इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ। पर्सनल भाई इसके अंदर मैं अपनी एसआईपी करता हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उसका मेरा क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिटर्न्स रहा है, प्लस इसको हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे जितने भी लीडिंग यहाँ पे फंड है, जैसे कि क्वांट का स्मॉल कैप भी काफ़ी पॉपुलर है, प्लस इस फंड के अंदर क्या प्रो है, क्या कॉन्स है, क्या रिस्क वगैरह है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो भाई सबसे पहले देखिए, मैं आपको अपनी सिंपली जो है एसआईपी का रिटर्न दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं अभी तक ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट हो चुका है और 37% का यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न मेरे को दिखा रहा है। अगर आप मेरा एसआईपी का यहाँ पे अमाउंट देखेंगे तो हर महीने जहाँ पे मेरी जो है 5,000 रुपये की एसआईपी जाती है और शिद्दत के साथ में ये मैंने जैन 2023 के आसपास यहाँ पे स्टार्ट की थी और रिसेंटली मैंने यहाँ पे क्वांट के अंदर भी स्टार्ट कर रखी है। इसका क्या रीज़न है वो वीडियो के एंड के अंदर मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग एयूएम साइज वाइज बात करें, एयूएम का मतलब क्या होता है कि इस स्कीम के अंदर कितना पैसा अभी तक यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह हो चुका है। तो भाई ये लार्जेस्ट एवर फंड है। जी हाँ, स्मॉल कैप पूरी आप कैटेगरी उठा लो, सबसे ज़्यादा जिसके अंदर पैसा लगा हुआ है वो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड ही है, जिसके अंदर 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है। अगर आप सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे देखोगे, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया, तो उनके अंदर 29,000 करोड़, 27,000 करोड़, 19,000 करोड़ लगा हुआ है। तो अगर आप गैप देखोगे ना तो भाई गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब यार ऑलमोस्ट डबल पैसा हो जाता है। यानी आप देख सकते हो एचडीएफसी के अंदर 29,000 करोड़ लगा हुआ है और जो फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है वो 45,000 करोड़ है। तो दोनों के बीच में भाई काफ़ी ज़्यादा गैप है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि रिसेंटली क्वांट जो सबसे नीचे बैठा हुआ था वो भी अब ऊपर आने शुरू हो चुका है। उसके अंदर भी जो है 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पे उसके पास एयूएम साइज हो चुका है। बात करते हैं भाई हम लोग रेटिंग्स की, तो देखिए रेटिंग्स का मतलब क्या होता है, हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट एजेंसीज है, जैसे क्रिजल्स हो गया, वैल्यू रिसर्च फर्म हो गई, वो इन सारे फंड्स को रेटेड करती है। तो अगर आप स्पेशली निप्पॉन इंडिया की यहाँ पे रेटिंग देखेंगे तो 2023 के अंदर दिसंबर के अंदर इसकी रेटिंग जो है 5 स्टार की थी, लेकिन रिसेंटली मार्च ने क्रिजल ने जो है इसकी रेटिंग डी ग्रेड करके 5 स्टार से 4 स्टार कर दी है। जबकि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, क्वांट की जो रेटिंग थी वो दिसंबर 23 के अंदर यहाँ पे जो है 4 स्टार की रेटिंग थी और मार्च 24 के अंदर भाई अब इसकी रेटिंग जो है अपग्रेड हो चुकी है, 5 स्टार की इसकी रेटिंग हो चुकी है। बाकी अगर आप वैल्यू रिसर्च वगैरह के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है और आप ईटी मनी जैसी वेबसाइट भी देखेंगे तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया को 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। अगर आप कंसिस्टेंसी ऑफ द रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बेटर रेटिंग है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, जिसके अंदर भाई ये 5 स्टार की रेटिंग, ऑलमोस्ट 4.5 स्टार की रेटिंग अचीव कर चुका है। यानी हर साल आपको लगातार रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके देता है। लेकिन अगर मैं प्रोटेक्शन फ्रॉम द वॉलेटिलिटी की बात करूँ तो उसके अगेंस्ट में भाई इसकी पुअर रेटिंग है। बाकी गाइस अगर आप यहाँ पे रिटर्न्स की यहाँ पे कंपैरिजन वगैरह करना चाहते हो तो निप्पॉन इंडिया की मैं बात करूँ तो अगर आप कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे कंपेयर करते हैं, जैसे आप 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं 46% का है पूरी कैटेगरी एवरेज का, जबकि इसने 53% का रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। अगर आप पिछले 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का भी देखते हैं तो हमेशा कैटेगरी एवरेज से तो हमेशा ज़्यादा ही निकाल के दिया है। इवन ये सबसे पुराना फंड है तो 10 साल का भी आप CAGR ईजिली तरीके से कंपेयर कर सकते हो। वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो पूरी कैटेगरी है स्मॉल कैप की, तो 10 साल की यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिटर्न निकाल के दिए फर्स्ट नंबर की रैंकिंग के साथ में भाई निप्पॉन इंडिया का नाम आता है। बाकी अगर आप क्वांट का भी यहाँ पे देखेंगे तो 10 ईयर्स की रैंकिंग में उसका भी टॉप 10 के अंदर यहाँ पे नाम आता है। बाकी 5 साल, 4 साल, 3 साल में आप देखेंगे तो टॉप 1 के ऊपर रैंक कर रहा है। निप्पॉन इंडिया की बात करो तो हमेशा से वो टॉप 5 के अंदर तो एटलीस्ट यहाँ पे हमेशा कंसिडर हुआ है और अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैच करोगे तो डेफिनेटली इसके काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स हैं। बाकी भाई स्मॉल कैप के अंदर तो मैं तो हमेशा यही करता हूँ कि हमेशा एसआईपी करो ताकि मार्केट अगर गिरता भी है तो ज़्यादा आपको नुकसान वगैरह, लॉस वगैरह ना देखना पड़े। तो एसआईपी में भी आप देख सकते हो, अगर आप सिंपली नॉर्मली एसआईपी भी करते हो तो 10 साल के अंदर ऑलमोस्ट जो है ये आपको 297% का जो है एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड करके दे चुका होता अगर आप पिछले 10 साल से शिद्दत से एसआईपी करते तो। प्लस भाई अगर मैं निप्पॉन इंडिया का यहाँ पे जो कंपैरिजन भी यहाँ पे करूँ, चाहे निफ्टी 50 के साथ में करूँ या फिर इसके कैटेगरी एवरेज के साथ में भी करूँ, तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न निकाल के दी है। बात करते हैं नेगेटिव रिटर्न्स की, तो देखिए स्मॉल कैप वाली कैटेगरी है भाई, तो डेफिनेटली नेगेटिव के अंदर भी रिटर्न्स जा सकते हैं, इसमें कोई भी शंका वाली बात नहीं है जब भी मार्केट गिरेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब पूरी स्मॉल कैप जो कैटेगरी है -14 गई है तब इस फंड ने भी -15% का रिटर्न यहाँ पे नेगेटिव में निकाल के दिया है 2018 के अंदर। 2019 में भी आप देख सकते हो जब पूरी कैटेगरी -1.14% गई है तो इस फंड ने भी नेगेटिव के अंदर भाई ऑलमोस्ट जो है उतना ही रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। मतलब कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा नहीं गिरा है, ऑलमोस्ट उतना ही ये यहाँ पे गिरा है। बस इसके अगर आप वर्स्ट क्वार्टर भी देखेंगे, जैसे कोविड का पीरियड टाइम था, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी 27% से यहाँ पे माइनस के अंदर गई थी तो
ऑलमोस्ट ये भी 30% से नेगेटिव के अंदर गया था। बाकी गाइस इसके अंदर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो डायरेक्ट वाली स्कीम का केवल 0.79% का है, जबकि कैटेगरी वाइज 0.61% का है, तो डेफिनेटली लिटिल बिट थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है। बाकी यार अगर आप रिस्क रेशियो वगैरह भी देखोगे तो यहाँ पे इसका बीटा डेफिनेटली 1 से कम है, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है वैसे, लेकिन आपको कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में यहाँ पे डेफिनेटली हाई वॉलेटिलिटी मिलने वाली है। लेकिन अगर आप शार्पन रेशियो, टेन्योर रेशियो, जेसन अल्फा देखेंगे तो वो आपको पॉजिटिव में देखने को मिल जाते हैं। इसमें देखिए अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो लार्ज कैप आपको 6%, मिड कैप 9% और स्मॉल कैप 53% का यहाँ पे मिलने वाला है। टॉप कंपनीज के अंदर आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी बैंक हो गया जो कि लार्ज कैप है, वोल्ट टैम्प ट्रांसफर लिमिटेड हो गया, अपार इंडस्ट्रीज हो गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कैरियर व्यासा बैंक, एनआईटी लर्निंग और इंटरग्लोब यानी कि इंडिगो वगैरह यहाँ पे शामिल है। अगर इस फंड का भाई अगर आप दूसरे फंड के साथ में कंपैरिजन करके देखते हैं होल्डिंग्स के अंदर तो ज़्यादा आपको ऐसे कॉमन होल्डिंग्स नहीं मिलने वाली। जैसे अगर आप क्वांट के अंदर भी देखेंगे तो वहाँ पे भी मेजर होल्डिंग जो है रिलायंस के अंदर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बिकाजी फूड्स वगैरह उसके अंदर यहाँ पे होल्डिंग है। बाकी अगर आप एसबीआई और एक्सिस को भी यहाँ पे जो है कंपैरिजन करते तो ये नहीं होगा कि आपको ज़्यादा ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि रिसेंटली मैंने क्वांट के अंदर भी यहाँ पे एसआईपी शुरू की है, उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि अगर आप क्वांट के और निप्पॉन के दोनों स्कीम के यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह को देखेंगे तो केवल 4% का आपको ओवरलैपिंग यहाँ पे देखने को मिलता है, ज़्यादा ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपने दो स्कीम को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी गाइस अगर मैं रिटर्न्स की यहाँ पे बात करूँ स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जितने भी लार्ज कैप वाली मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है जैसे कि क्वांट, एसबीआई, एक्सिस, निप्पॉन वगैरह हो गया, तो भाई डेफिनेटली सबसे ज़्यादा और बेटर रिटर्न्स केवल निप्पॉन और क्वांट ने बना के दिए है। एक्सिस पहले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था लेकिन अगर आप इसके आप रिटर्न्स देखेंगे तो भाई आपको अंडर परफॉर्म यहाँ पे जो है दिखाई देंगे। ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स अभी जो है रिसेंटली यहाँ पे इसने 3 साल से जनरेट करके नहीं दिए है। इसके अलावा भाई मैं रिस्क रेशियो की बात करूँ तो क्वांट के अंदर बीटा डेफिनेटली आपको 1 के ऊपर मिलता है, यानी कि इसके अंदर वॉलिडिटी वगैरह ज़्यादा होती है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी अगर आप कंपेरिजन करोगे तो डेफिनेटली और अदर स्कीम के कंपेरिजन में ज़्यादा यहाँ पे आपको क्वांट के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे मैं समराइज करना चाहूँ तो अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोचे हो, एज एसआईपी स्टार्ट करने का सोचे हो तो निप्पॉन इंडिया को डेफिनेटली आप यहाँ पे पिकअप वगैरह कर सकते हो। क्वांट को भी यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये कोई भी मेरी एडवाइस वगैरह नहीं है, इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च भी यहाँ पे जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।